हेलो गाइस। तो चलिए हम लोग अपनी एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने फिजियोग्राफिक डिविजन्स में नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोगों को आगे अपना फोर्थ टॉपिक पढ़ना है, इंडियन डेजर्ट। क्योंकि हमारे इंडिया में इंडियन डेजर्ट भी है, प्लेट्यू भी है, माउंटेन भी है, प्लेन एरियाज़ भी हैं। तो अब इंडियन डेजर्ट कहाँ से कहाँ तक है, इन सब की स्टडी हम लोग करेंगे। तो क्या है, टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स लाइज ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इट इज़ अ लैंड ऑफ undulating topography dotted with longitudinal dunes and barchans। देखिए, अब इन्होंने सबसे पहले तो लोकेशन बता दी है कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स में इंडियन डेजर्ट है। तो अभी मैप में देख लेते हैं कि कहाँ पर आएगा। तो ये रहा अरावली हिल्स, राजस्थान वाला जो एरिया है, इसके नॉर्थ वेस्ट में यहाँ तक इंडियन डेजर्ट है। मतलब सिर्फ इंडिया में ही नहीं, सिंध में, यहाँ पाकिस्तान तक का इंडियन डेजर्ट है। बट अरावली हिल की वजह से ये डेजर्ट आप समझ लीजिए यहाँ तक नहीं आया है। मतलब हमारे सेंट्रल हाईलैंड तक रिजल्ट ये हो जाता डेजर्ट वाला एरिया, बट अरावली की वजह से ये डेजर्ट सिर्फ इतने एरिया को कवर करता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, ये उस दिन भी आया था, लॉन्गिट्यूडनल डून्स एंड बार्चन्स के बारे में। तो देखिए, ड्यून्स तो आपको पता होगा, सैंड के टीले होते हैं। बार्चन क्या होता है, ये रुकिए मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए, ये है बार्चन्स। मतलब ये सैंड ड्यून्स ही होते हैं, बट एयर के, विंड के मूवमेंट से बनते हैं। लेकिन अगर मूवमेंट ऐसे इधर की तरफ भी होने लगता है तो इस टाइप का कुछ फॉर्म हो जाता है, जिसे बार्चन कहते हैं। ठीक है। मतलब क्रेस्ट की तरह स्ट्रक्चर होगा उसका, वो बार्चन है। जैसे ये तो बहुत सारे बार्चन है, एक ही ये देखिए, ये है ना, ये एक बार्चन है जिसमें विंड की डायरेक्शन इस तरफ है। तो यहाँ पर सैंड पार्टिकल्स नीचे 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 भारी होते हैं, वो मूव करते हैं और यहाँ सेटल डाउन हो जाते हैं। बट यहाँ पर एक कर्व जैसा फॉर्म हो जाता है और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बार्चन बोला जाता है। ये डेजर्ट में बहुत कॉमन है। ठीक है। तो ये होता है बार्चन। अब हम आगे पढ़ते हैं कि ये तो ठीक है, इंडियन डेजर्ट की एक स्ट्रक्चर फॉर्म है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, इट हैज़ एरिड क्लाइमेट, इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर। और एक चीज़, हाँ, अब ये डेजर्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम है। अब रेनफॉल कम है तो जो भी सॉइल रही होगी, वो सॉइल से पानी जो है वेपराइजेशन होता गया और इस वजह से वो जो सॉइल पार्टिकल थे वो कन्वर्ट हो गए सैंड में। बहुत सारे ईयर्स इसमें लगे। तो इस वजह से एरिड क्लाइमेट की वजह से लो वेजिटेशन है। एरिड क्लाइमेट का मतलब आप समझ लीजिए सूखा, बिल्कुल, जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, 150 mm पर ईयर, इतना। तो जब बारिश नहीं होगी, वो एरिड एरिया है, तो लो वेजिटेशन होगा। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिस इज ऑल्सो नोन एज मरुस्थल। हिंदी में मरुस्थल या मरुस्थली लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि लेस पानी वहाँ पर रेनफॉल होता है। It is believed that during the Mesozoic era, the region was under the sea. This can be corroborated by the evidence available at Wood Fossil Park at Akal and Marine deposit found Bramsar near Jaisalmer। अब देखिए, ये एक बहुत आपको ऐसा लगेगा ऐसा कैसे हो गया, लेकिन बहुत टाइम पहले, मेसोजोइक एरा की बात कर रहे हैं ये, उस टाइम पर ये जो हमारा डेजर्ट वाला एरिया है, वहाँ पर ओशियन सी होता था, है ना। सरप्राइजिंग लग रहा होगा आपको, बट ऐसा होता था। और ये कोरोबोरेटेड का मतलब होता है कोई चीज़ अगर है, उसको हम अपने एविडेंस से प्रूव कर दें, उसे बोलते हैं कोरोबोरेटेड। ठीक है, कि हम पक्का ऐसी एविडेंसेस मिले हैं, इसलिए ये थ्योरी करेक्ट है यहाँ पर, तो कोरोबोरेटेड है। यहाँ पर सी हुआ करता था, ये कैसे कोरोबोरेट किया गया है, क्योंकि एविडेंसेस मिले हैं वुड के, फॉसिल के और मरीन डिपॉजिट। मतलब यहाँ पर मछलियाँ, वैसा तो नहीं मछलियाँ सैंड में रहती होंगी कि पहले के टाइम के फिशेस जो हैं वो मतलब सैंड में एग्जिस्ट करती है। अगर मरीन डिपॉजिट्स के स्केलेटन या कुछ उसके एविडेंसेस मिल रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर बहुत बहुत साल पहले सी या ओशियन हुआ करता होगा। और ये एरिया कहाँ है, जैसलमेर के पास वाले एरिया की ये बात कर रहे हैं, वहाँ पर ऐसा होता था। ठीक है। फिर आगे बढ़ जाते हैं, क्या है,
और ये देखिए बहुत पुरानी बात है, 180 मिलियन ईयर एगो की ये बात कर रहे हैं। दो द अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर ऑफ डेजर्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, येट ड्यू टू एक्सट्रीम एरिड कंडीशन इट्स surface feature have been carved by physical weathering and wind action. Some of the well-pronounced desert land features present here are mushroom rocks, shifting dunes, oases. अच्छा, अब देखिए ये क्या है कि जब यहाँ पर डेजर्ट का फॉर्म हुआ, मतलब जब ओशियन होगा और फिर धीरे 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 कम वाटर रेनफॉल की वजह से वो एरिया डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया, तो बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग लैंड फीचर भी पाए जाने लगे। उसमें है मशरूम रॉक, शिफ्टिंग ड्यून्स। शिफ्टिंग ड्यून्स क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो सैंड होती है वो डिज़र्ट में, आप देखो अभी यहाँ पर ड्यून बना हुआ है, आप ये सोचो ये सामान मैं यहाँ छोड़ दूँ और फिर आके ले लूँ, तो नहीं, वो पूरा दब जाएगा, वहाँ सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और वो कहीं और शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि विंड बहुत स्ट्रांगली वहाँ पर फ्लो करती है। तो इसीलिए शिफ्टिंग ड्यून्स फॉर्म होते हैं। मशरूम रॉक फॉर्म होती है। मैं मशरूम रॉक का आपको इमेज दिखाती हूँ, तब आपको क्लियर होगा कि मशरूम रॉक क्या होती है। जस्ट अ सेकेंड। तो ये रही मशरूम रॉक की इमेज, हियर इट इज़। ये देखिए, तो ये मतलब ये वो वाला मशरूम नहीं है, ये मशरूम रॉक का मतलब ये बहुत बड़ी चट्टान या पत्थर या पहाड़ जैसा प्लेट्यू समझ लिए, क्योंकि उसमें लिखा भी हुआ है कि पूरा प्लेट्यू हुआ करता था। तो ये ऐसा पहाड़ जैसा था, लेकिन सैंड पार्टिकल्स का वेट ज़्यादा होता है, और यहाँ पर अगर विंड फ्लो कर रही है कंटिन्यूसली, उसमें सैंड पार्टिकल्स उड़ रहे हैं, तो धीरे 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 यहाँ से ये रॉक कट होना शुरू हो जाती है, और इतने ऊपर तक सैंड पार्टिकल्स नहीं पहुँचते, तो वहाँ पर इरोजन कम होता है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। इसी को बोलते हैं मशरूम रॉक, क्योंकि वो काइंड ऑफ मशरूम की तरह दिख रही है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रक्चर हमें दिखते हैं डेजर्ट में, अपने इंडियन डेजर्ट में। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है इसमें? ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिएंटेशन द डेजर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि डेजर्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। नॉर्दर्न पार्ट इज स्लोपिंग टूवर्ड्स सिंध एंड सदर्न टूवर्ड्स द रन ऑफ कच्छ। अब इसके लिए वापस हम लोग मैप पे आ जाते हैं। देखिए, मैप में ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ओके, तो ये रहा। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम लोग अभी क्या जान गए कि डेजर्ट जो है वो ये वाला एरिया, थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने ड्रॉ कर लिया, आप यहाँ नॉर्थ ये नहीं, समझने के लिए समझ लीजिए कि सपोज़ ये डेजर्ट है। डेजर्ट को इन्होंने दो पार्ट किए, ऐसे कट कर दो, मतलब जो नॉर्थ वाला एरिया है वो नॉर्दर्न पार्ट हो गया, और साउथ वाला एरिया जो हो गया वो सदर्न डेजर्ट हो गया। लेकिन अब इसमें इन्होंने स्लोप बता दिए। तो अब देखिए स्लोप कैसे, ये जो नॉर्थ वाला है उसकी स्लोप किधर की तरफ है? सिंध की तरफ, यानी कि ऐसे पाकिस्तान की तरफ उस डेजर्ट की स्लोप है, ऐसे करके है। लेकिन जो सदर्न वाला एरिया है उसकी स्लोप रन ऑफ कच्छ यानी गुजरात में इस तरफ बनी हुई है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो फिर ये भी समझते चलिए आप, उसकी ज्योग्राफी भी देख लीजिए कि सिर्फ डेजर्ट ऐसा ही नहीं बना हुआ है। डेजर्ट के दो पार्ट हैं, जो नॉर्थ वाला है वो सिंध की तरफ स्लोप है उसकी, और जो सदर्न है वो रन ऑफ कच्छ यानी गुजरात की तरफ स्लोप बनी हुई है उसकी डेजर्ट की। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें इन्होंने एक्सप्लेन करी है। ओके, फिर आपको आगे बढ़ जाते हैं हम। Okay, most of the rivers in this region are ephemeral. The Luni River flowing in southern part of desert is some significance. अब देखिए ये क्या है, बोल रहे हैं कि जब ये डेजर्ट है तो यहाँ पर जितनी भी रिवर्स होंगी वो कैसी है? इम्फेरिमल है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि रिवर्स जो हैं वो आती ज़रूर है, फ्लो हो रही हैं, बट वो पूरे डेजर्ट की वजह से वो वहीं पर ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, डेजर्ट ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में रिवर्स आएंगी तो रिवर्स पूरा कवर करते हुए यमुना आ रही है, गंगा आ रही है, और वो पूरा बे ऑफ बंगाल में एट लास्ट ख़त्म होंगी और डेल्टा का भी फॉर्मेशन करेंगी, बट यहाँ ऐसा नहीं है। लूनी रिवर एक एग्जाम्पल है कि वो रिवर है बट वो बीच में ही कहीं गायब हो गई, पता ही नहीं चला। ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ है इम्फेमरल, मतलब क्षणिक है वो चीज़, क्षणिक होता है इसका मीन्स, मतलब कम टाइम के लिए रहने वाली।
लो प्रेसिपिटेशन एंड हाई एवापोरेशन मेक्स इट वाटर डेफिसिट रीजन। अब लो प्रेसिपिटेशन हो रहा है, एवापोरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिस वजह से वाटर की डिफिशियंसी है इस रीजन में। देर आर सम स्ट्रीम्स विच डिसअपियर आफ्टर फ्लोइंग फॉर सम डिस्टेंस एंड प्रेजेंट आर टाइपिकल केस ऑफ इनलैंड ड्रेनेज बाय ज्वाइनिंग लेक और प्लाया। ठीक है, अब ये प्लाया क्या होता है कि जैसे कुछ रिवर्स आती हैं, फ्लो होती हैं, लेकिन वो क्या बना देती हैं, प्लाया। प्लाया का मतलब एक समझ लो सीजनल लेक। ठीक है, मतलब अभी बारिश वाला अगर है तो कोई रिवर आ रही है और यहाँ पर एक लेक टाइप की बना दी, जो कि हो सकता है कभी समर सीजन में ये गायब भी हो जाए। ठीक है, उसे बोला जाता है प्लाया। तो ऐसा भी फॉर्म करते हैं। और ओएसिस, हाँ यहाँ पर एक आया था, मैं उधर बताया नहीं। ओएसिस का मतलब होता है कि वो परमानेंटली है, पानी बीच में मिल गया, पूरा डिजर्ट था और यहाँ पर वाटर है, वो रहेगा ही। ठीक है, इतने एरिया में पानी है तो वो है ही है। फिर वहाँ पर अगर आप मिड ईस्ट कंट्रीज़ में देखो तो वहाँ पर सिटीज़ भी बन जाती है, लोग रहने लगते हैं अगर ओएसिस है तो। काइंड ऑफ लेक ही समझ लो, बट वो हमेशा रहेगा एवरी सीजन में। लेकिन प्लाया क्या है कि वो सीजनल लेक है, हो सकता है समर में वो गायब हो जाए और हो सकता है एग्जिस्ट भी कर जाए। तो ये भी डिजर्ट में पाया जाता है। द लेक एंड द प्लायास हैव अ ब्लैकिश वाटर। अब ब्रैकिश वाटर मतलब क्या होता है, सॉल्टी वाटर। ठीक है, ब्रैकिश वाटर ये मतलब लेक्स भी और ऊपर से वो सॉल्टी भी। कभी बन भी रही है तो चलो अच्छी बात है, बन गई, बट बनी भी तो वो ब्रैकिश हो गई, मतलब सॉल्टी हो गई। अब सॉल्टी होगी तो उससे क्या बेनिफिट होगा, विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग सॉल्ट। अब अगर ब्रैकिश रिवर है, सॉल्टी है, मतलब उससे हम सॉल्ट को अलग कर सकते हैं, तो हम ये काम में ला सकते हैं अपने प्लाया को। तो ये था कुछ इंडियन डिज़र्ट के बारे में। इंट्रो ही समझ लीजिए आप कि कहाँ से कहाँ तक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आई थी अरावली हिल्स के बारे में। तो अच्छा, ये मुझे अगर आप लोगों को मालूम हो तो बताइएगा, अरावली हिल का जो हाईएस्ट पीक होती है उसका नाम क्या होता है, मालूम है आप लोगों को? चलिए मैं ही बता देती हूँ, उसका नाम है गुरु शिखर। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है तो हो लिखना चाहिए, लिख लीजिए आप लोग। गुरु शिखर जो है वो पड़ता है राजस्थान के सिरोही, सिरोही डिस्ट्रिक्ट है ना राजस्थान में, वहाँ पर गुरु शिखर एक हाईएस्ट पीक है अरावली हिल का। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि अरावली बहुत आता है इसीलिए। कल मैंने गारो हिल बताया था, है ना, गारो हिल जो मेघालय में नहीं, गारो खासी जयंतिया बताया था, उसका भी हाईएस्ट पॉइंट अगर आप जानना चाहें तो मैंने कल भूल गई थी बताना, लिख लीजिए नोक्रेक। ठीक है, नोक्रेक हाईएस्ट पीक है जो गारो हिल मेघालय में आता है। हाईएस्ट पीक पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसलिए आपको पता हो तो अच्छा है। ओके, ठीक है, आपको अगर यहाँ तक समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।